हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में ना हमने बेटा टू साइडेड एरर स्टार्ट कर दी थी। बेटा तीनों लेवल टच करें, बहुत आसान भी देखा हमने टू साइडेड एरर में, ठीक है जी। एवरेज लेवल भी देखा और बेटा थोड़ा सा मुश्किल भी देखा। तो वो अभी क्या करेंगे, उन्हीं क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे। मैं मिक्स करके क्वेश्चन दूंगा, कोई बहुत हार्ड लेवल का, कोई एवरेज का, कोई बिलो एवरेज का। आपको पता भी नहीं लगेगा, तो आपको ये भी नहीं महसूस देगा कि क्या बिलो एवरेज था, क्या एवरेज था, क्या हार्ड था। तो मैं मिक्स करके क्वेश्चन दे रहा हूँ, 4-5 स्टेटमेंट दे रहा हूँ, फटाफट से करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। उसके बाद बेटा आगे बढ़ेंगे, बुक्स के क्वेश्चन पे अब शिफ्ट करना शुरू करते हैं धीरे धीरे करके। तो वो फटाफट से नोट करेंगे, कम से कम 5 स्टेटमेंट दे रहा हूँ, लिखो फटाफट से। बस बस लिखो फटाफट से। बेटा 5 स्टेटमेंट हैं, करने का तरीका वही है जो कल समझाया गया था। करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्री, तीनों कॉलम बनाना और बेटा करना शुरू करो। ठीक है जी, 10 मिनट का समय दे रहा हूँ बेटा, 52 पर डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी, 10 मिनट के अंदर अंदर फटाफट सबकी कॉपी में नजर आए बेटा तीनों चीजें। ठीक है जी, जो कल एब्सेंट थे, एक बार बेटा किसी ना किसी का सपोर्ट लो थोड़ा सा। डिस्कस कर रहे हैं पर 2 से 3 मिनट ही लगता बेटा। ठीक है जी, सारे सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। जो बच्चे कल एब्सेंट थे, कोशिश करो बेटा एक ही बारी में सब समझ में आ जाए। करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्री, ये तीनों कॉलम बना लेना एग्जाम में बेटा। नंबर सिर्फ रेक्टिफाइड एंट्री को ठीक करने का होता है। करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री जितनी मर्जी ठीक करते रहो, उसका कोई मार्क्स नहीं मिलता। पर बेटा अगर ये नहीं करोगे तो ये होना मुश्किल है। तो हम ये कर सिर्फ इसलिए रहे हैं कि रेक्टिफाइड एंट्री हमारे लिए करना आसान है। चलो जी बेटा, सबसे पहले सेल्स टू ईशा 10,000 रिकॉर्डेड एज सेल्स टू आयशा 10,000। बेटा ईशा को सामान बेचा, एंट्री होनी चाहिए थी ईशा डेबिट टू सेल्स 10,000। कहते हैं आपने ऐसे रिकॉर्ड कर दिया जैसे आयशा को सामान बेचा, आयशा टू सेल्स कर दिया आपने। बेटा जब भी रॉन्ग एंट्री और करेक्ट एंट्री आप लिख दोगे, उसके बाद आपका मेन एम होगा ये देखना कि क्या मैंने गलत एंट्री करने के बाद भी कुछ सही करा है क्या।
और कितना पोर्शन ठीक करा है। बेटा सही एंट्री में सेल्स को क्रेडिट करना था, गलत में भी सेल्स को क्रेडिट करा, 10,000 से करना था 10,000 से ही करा, तो ये तो बिल्कुल ठीक ही है, इसको तो कुछ सोचना ही नहीं करेक्शन के बारे में, ये तो ठीक किया। अब वो इसके बाद सिर्फ एक ही बात बचती है, क्या? रॉन्ग एंट्री का इफेक्ट नलीफाई करो और करेक्ट एंट्री को रिकॉर्ड करो। इसका इफेक्ट नलीफाई कैसे होगा, इसका इफेक्ट जीरो कैसे होगा? बेटा साइड बदल दो विद द इक्वल अमाउंट। इसका इफेक्ट नलीफाई हो गया, उसको कर दो रिकॉर्ड। करेक्ट एंट्री अपनी हमेशा सही जगह पर ही रहेगी बेटा, यहां डेबिट था डेबिट ही जाएगा बेटा, रेक्टिफाइड हो गया खत्म। करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री करो, दोनों को कंपेयर करो, क्या गलती करने के बाद भी कुछ सही करा है? जो सही करा है बेटा वो बहुत ओके, और उसके बाद क्या करना है? रॉन्ग एंट्री का इफेक्ट नलीफाई, इसको करना है रिकॉर्ड। अब मैं हमेशा यही करूंगा बेटा, सुनते जाओ बार बार। परचेज रिटर्न टू राम 12,000 रिकॉर्डेड एज सेल्स रिटर्न फ्रॉम राम 12,000। बेटा परचेज रिटर्न, परचेज हमेशा डेबिट होती है, तो परचेज रिटर्न क्या होगी? हमेशा क्रेडिट। बेटा राम को परचेज रिटर्न करी 12,000 की, कहता है ऐसे रिकॉर्ड कर दिया जैसे सेल्स रिटर्न करी राम को, गलती कर दी। अब आपको बात बड़ी सिंपल सी है कि दोनों एंट्री में कुछ भी सही नहीं करा, 0% सही है, कुछ भी तो सही नहीं करा, सारा ही गलत किया। तो बेटा अगर सब कुछ गलत कर दिया तो इसका इफेक्ट नलीफाई करो, इसको रिकॉर्ड करो। इसका इफेक्ट नलीफाई कैसे होगा? बेटा साइड बदल दो विद द इक्वल अमाउंट। राम टू सेल्स 12,000 सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये तो बेटा अगर मैं ये 12,000 यहां लिख भी दूं, चलो मैंने लिख देता हूं एक बारी के लिए, मुझे इसको रिकॉर्ड भी करना है। इसको रिकॉर्ड करना है मतलब राम को और 12,000 से डेबिट करना है। बेटा 12,000 से मैंने ये इसलिए डेबिट करा ताकि इसका इफेक्ट जीरो हो जाए, ये सिर्फ इसका इफेक्ट जीरो हुआ, और 12 का इसको रिकॉर्ड भी करना है, यानी कि राम प्रैक्टिकली डेबिट कितने से होगा? 24,000 से होगा। और बेटा इसको भी रिकॉर्ड करना है टू परचेज रिटर्न, यानी कि बात बड़ी सिंपल सी है, इसका इफेक्ट जीरो और उसको करना है रिकॉर्ड। बात समझ आई दो एंट्री से? बेटा क्लैरिटी बढ़ती जाएगी जैसे जैसे नई नई स्टेटमेंट पढ़ते जाओगे। थर्ड वन, लैंड परचेज 12,000 रिकॉर्डेड एज रेंट पेड 2,000। बेटा लैंड परचेज करी, एंट्री होनी चाहिए थी लैंड टू कैश, लैंड टू कैश 12,000, ऐसे रिकॉर्ड कर दिया जैसे रेंट पे करा 2,000 का, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2,000। बेटा क्या आपने गलती करने के बाद भी कुछ ठीक किया? कुछ तो ठीक किया बेटा। बाबू कैश को क्रेडिट करना था, कैश को करा क्रेडिट करना था, 12 से 2 से क्रेडिट कर दिया, 10 से और क्रेडिट कर दूं कैश को? बेटा मैंने 10,000 से कैश को और क्रेडिट कर दिया, कैश तो सही रिकॉर्ड हो गया, 12 से क्रेडिट करना था 2 से कर दिया, अगर 10 से और कर दो सब कुछ ठीक हो जाएगा कैश वाला बात। तो बेटा मैंने 10,000 से कैश को क्रेडिट कर दिया, इतनी बात ओके, बाकी तो आपको पता ही है। इसका इंपैक्ट जीरो, उसको करो रिकॉर्ड। इसको कैसे जीरो कर सकते हैं? साइड बदल दो विद द इक्वल अमाउंट। क्रेडिट कर दिया बेटा 2,000 से, उसको कर दो रिकॉर्ड, लैंड अकाउंट डेबिट 12,000 रुपए। ठीक है जी केशव, समझ आ गया? आगे बढ़ाते हैं जी। सर अब मैंने इतना मिक्स कर दिया इनको कि आपको कभी पता नहीं लगेगा इसमें लेवल 1 क्या था, लेवल 2 क्या था, लेवल 3 क्या था। कल तक तो मैं सब बता रहा था, ये लेवल 1 टाइप क्वेश्चन है, ये 2 है, अब 3 है। बाबू फोर्थ वन, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम 2,500 रिकॉर्डेड एज कैश पेड टू श्याम 5,200 रुपए। कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम 2,500, कैश जब भी आता है बेटा डेबिट, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम 2,500 हमने कैसे रिकॉर्ड कर दिया? एज कैश पेड टू श्याम 5,200। बेटा कुछ भी ठीक है, 0% ठीक है, कुछ नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अगर कुछ भी ठीक नहीं है क्या करो? इसका इफेक्ट नलीफाई, उसको करो रिकॉर्ड। नलीफाई कैसे करेंगे? सर दोनों की साइड बदल दो विद द इक्वल अमाउंट, कैश डेबिट टू श्याम कर दो 5,200 रुपए से, इसका तो इंपैक्ट हो गया जीरो पूरी एंट्री का, इसको कर दो रिकॉर्ड। कैश को डेबिट कर दो 2,500 से, पहले 5,200 से डेबिट किया है, 2,500 से और डेबिट करना है,
तो बेटा मैंने अमाउंट बढ़ा दी 2500, 7700 हो गया। और बेटा राम को भी कर दो रिकॉर्ड 2500, हो गया, सब कुछ ठीक ठाक। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ आ रही है बात? बेटा लास्ट वन कहता है सेल्स रिटर्न फ्रॉम ए 6000 रिकॉर्डेड एज परचेसेस फ्रॉम ए 600। सेल्स रिटर्न फ्रॉम ए, बेटा सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है तो सेल रिटर्न हमेशा डेबिट। सेल रिटर्न टू ए 6000 आपने ऐसे रिकॉर्ड करा जैसे आपने परचेज की हो ए से 600 रुपए। बेटा मुझे एक बात बताओ, गलती करने के बाद भी कुछ तो ठीक किया कि नहीं किया? ए को क्रेडिट करना था, ए को क्रेडिट ही करा, बस करना था 6000 से, मैंने करा 600 से। अगर 5400 से और क्रेडिट कर दूं ए को तो ए वाली कहानी तो ठीक हो जाएगी। तो बेटा मैंने ए को और क्रेडिट कर दिया 5400 से, ए की कहानी तो होगी ठीक, बस बाकी आपको पता ही है। इसका इंपैक्ट करो, नलीफाई कैसे करते हैं पता ही है, साइड बदल दो विद द इक्वल अमाउंट, इसका इफेक्ट हो गया 0। ठीक है, उसको कर दो रिकॉर्ड। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 6000 रुपए, सब कुछ ठीक ठाक। किसने 500 ठीक, 500 ठीक करी किसी ने, एक बच्चे ने बस। क्या हो गया शिवम, फिर से ठीक नहीं हुई? सही है भाई, ऐसी कौन सी गलत कर दी भैया, सब ने 4-4 करी जा रहे, सब एक जैसी थी। घर घर ने 500 ठीक करी, गर्व पे मेरे गर्व है बहुत। चलो जी बेटा, अब एक बात करता हूं आपसे, मतलब सबसे टोचर लेवल होगा ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का। कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है, मैंने पहला इलस्ट्रेशन इसलिए दिया था आपको। क्वेश्चन कहता है क्रेडिट सेल्स टू ए 600 रुपए ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। सुनना काम की बात बाबू, कहता है ए को सामान बेचा था 600 रुपए का, ऑमिट कर दिया। ऑमिट करने का मतलब मैंने पहले भी बताया आपको, ऑमिशन मतलब दिखाना भूल गए। रौनक छोड़ दे इसको यार, दिखाना भूल गए बेटा, ये 600 रुपए की सेल। बेटा इसमें जो एंट्री है वही रेक्टिफाइड एंट्री है, अगर आप दिखाना भूल गए हो दिखा दो। जर्नल एंट्री क्या बैठती है, ए टू सेल्स, यही रेक्टिफाइड भी एंट्री है। यानी कि ओमिशन की जर्नल एंट्री करना ही रेक्टिफिकेशन करना होता है। जब छोड़ ही दिया था मैंने, तो अगर मैं दिखाऊंगा जर्नल एंट्री करूंगा वही रेक्टिफिकेशन। ठीक है जी, और बाबू सिंपल सिंपल ये तो जर्नल एंट्री का ही क्वेश्चन हो जाता है। इलस्ट्रेशन 1 यही था, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर, क्रेडिट सेल करी अरुण को 7000, रिकॉर्ड नहीं करी, रिकॉर्ड कर दो अरुण टू सेल्स। क्रेडिट परचेस करी ब्रिज से 9000, रिकॉर्ड नहीं करी, परचेस टू ब्रिज। गुड रिटर्न करे चारों को, चारों टू परचेस रिटर्न। बेटा गुड्स रिटर्न आए दीपिका से, सेल्स रिटर्न टू दीपिका, खत्म। जो जर्नल एंट्री है वही रेक्टिफाइड एंट्री है। ओमिशन के केस में जर्नल एंट्री करना सबसे आसान है। ये इलस्ट्रेशन 1 कल होमवर्क दिया गया था। आज 2, 3 एंड 4 मैं सिर्फ वेट कर रहा हूं आपकी, कब आप ओके बोलो और मैं लेक्चर वाइंड अप करूं, प्रॉब्लम नहीं है बस मुझे। ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 2 स्क्रीन पर। बेटा अनलेस अंटिल आस्क्ड अदरवाइज, ये 2 साइडेड एरर ही है। यानी कि क्रेडिट सेल करी थी अरुण को 7000, लेकिन एक्चुअली में दिखाई 700 रुपए। मैंने करेक्ट एंट्री क्या करनी चाहिए थी मुझे, अरुण टू सेल 7000, मैंने गलत क्या किया, अरुण टू सेल 700। रेक्टिफिकेशन ढूंढ लो। दोनों साइडेड एरर है, डबल साइडेड एरर है, जब तक कहा ना जाएगी वन साइडेड। ठीक है बता बाबू, सेकंड क्वेश्चन इजी है बहुत, 4 ही एंट्री है, 4 मिनट भी नहीं लगने के, सेम ऐसे ही चारों हैं। 7000 की सेल करी 7200 रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है जी। 9000 की करी 9900 रिकॉर्ड कर दिया, 4000 की 4040 कर दिया, 1000 की सेम। बस यहां जितना रिकॉर्ड करा उससे ज्यादा बताया, यहां कम बताया था सबको। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर मतलब इलस्ट्रेशन नंबर 4, कि बेटा अभी जितनी ये है ना इससे ज्यादा लेवल में बढ़ा चुका हूं आपका, जो इलस्ट्रेशन 4 का लेवल है। तो बेटा इलस्ट्रेशन 2, 3 एंड 4 बिल्कुल अभी का टारगेट है, जब आप कर लोगे सारे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तो माइंड अप करते। ठीक है जी, करते जाओ और रेस्ट करते जाओ जी, अब आपके ऊपर है सब कुछ। ग्रुप में पीडीएफ आ रही है, इलस्ट्रेशन 2 स्टार्ट करें आप।
रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय।